भारतीय राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। यह हर दिन एक नया समीकरण बनता है और एक नया नैरेटिव तैयार होता है। आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक मशीनरी यानी भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष के बड़े बड़े गठबंधन है, लेकिन सोशल मीडिया के गलियारों से लेकर जमीन की राजनीति तक एक नया नाम तैर रहा है और वो नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसा अजीब नाम है, क्या ये कोई असली पार्टी है, कोई नया राजनीतिक मोर्चा है या फिर सोशल मीडिया का कोई ट्रेंड जो चुनाव के गणित को बिगाड़ने का दम रखता है। आज के इस वीडियो में हम सीधे और सपाट शब्दों में विश्लेषण करेंगे कि क्या इस तथाकथित फैक्टर से बीजेपी जैसी विशाल पार्टी को कोई असल नुकसान झेलना पड़ सकता है या फिर सिर्फ एक चाय की प्याली में उठा तूफान है। नमस्कार, सबसे पहले इस नाम के पीछे के मनोवैज्ञानिक को समझिए। राजनीति में कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल अक्सर उन ताकतों के लिए किया जाता है जिन्हें आप कितना भी दबाने की कोशिश करें वो खत्म नहीं होती। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी वो बची रहती है, चाहे वो छोटे क्षेत्रीय दल हो, बागी नेता हो या फिर निर्दलीय उम्मीदवारों का वो झुंड जो बड़े बड़े सुरमाओं का वोट बैंक कुतर देते हैं। अगर हम इसे एक प्रतिकारक पार्टी या छोटे दल का गठबंधन मानकर चले तो चुनावी इतिहास गवाह है कि कभी कभी ये छोटी ताकतें ही बड़े दलों का खेल बिगाड़ती है। बीजेपी जो आज के समय में हर चुनाव माइक्रो मैनेजमेंट और पन्ना प्रमुख के दम पर लड़ती है, उनके लिए एक एक वोट की कीमत होती है। ऐसे में अगर कोई ऐसी ताकत खड़ी होती है जो साइलेंटली काम कर रही है तो क्या वो बीजेपी के अवैध किले में सेंध लगा पाएगी? आइए बातें हैं असली गणित पर। किसी भी नई या छोटी राजनीतिक ताकत से बीजेपी को नुकसान कैसे हो सकता है? इसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला, एंटी एक्म्बेसी का फायदा। जब जनता किसी मौजूदा सरकार से थोड़ी नाराज होती है लेकिन वो मुख्य विपक्षी दल को भी वोट नहीं देना चाहती, तब वो ऐसे तीसरे या छोटे विकल्प की तरफ देखती है। यहाँ पर यह फैक्टर बीजेपी का पारंपरिक वोट काट सकता है। दूसरा, वोटों का बिखराव। कई सीटों पर हार जीत का अंतर महज 2 से 5,000 वोटों का होता है। अगर ये नई ताकत कुछ हजार वोट भी अपने पाले में खींच लेती है तो वो सीधे तौर पर बीजेपी के समीकरण को बिगाड़ सकती है। तीसरा, लोकल नैरेटिव। राष्ट्रीय स्तर पर मोदी फैक्टर काम कर सकता है लेकिन लोकल लेवल पर स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं। अगर इस मोर्चों ने स्थानिक मुद्दों को हवा दी तो नुकसान तय है। राजनीति में किसी भी छोटी ताकत को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल होती है। इतिहास गवाह है कि कभी कभी छोटे छोटे गुट मिलकर बड़े बड़े साम्राज्य की जड़ें हिला देते हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी उतना ही जरूरी है। हम बात कर रहे हैं आज के दौर की बीजेपी की। अमित शाह की चुनावी चाणक्य नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। बीजेपी को ऐसे सरप्राइज तत्वों से निपटना बखूबी आता है। बीजेपी के पास इस नुकसान से बचने के 3 बड़े हथियार हैं। पहला, राष्ट्रवाद और ब्रांड मोदी। जब चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर शिफ्ट होता है तो क्षेत्रीय या छोटे दलों का वजूद धुंधला पड़ जाता है। दूसरा, संगठन की ताकत। बीजेपी का बूथ लेवल का कार्यकर्ता 24 घंटों एक्टिव रहता है। अगर उन्हें जरा सा भी भनक लगे कि कोई वोट बैंक खिसक रहा है तो उनकी डैमेज कंट्रोल टीम तुरंत एक्टिव हो जाती है। और तीसरा, त्रिकोणीय मुकाबला। अक्सर देखा गया है कि जब कोई तीसरी ताकत मैदान में आती है तो वो विपक्ष की वोटों को ज्यादा काटती है, जिससे अंत में फायदा बीजेपी को ही मिलता है। तो क्या वाकई बीजेपी को कोई बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है? जवाब है हाँ और ना भी। अगर एक कॉकरोच जनता पार्टी या कोई छोटा गुट सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है तो बीजेपी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर इस विचार के पीछे जमीन पर कोई गहरी नाराजगी छिपी है, अगर ये छोटे छोटे असंतुष्ट नेताओं का एक साइलेंट नेटवर्क है तो ये बीजेपी के लिए वेकअप कॉल यानी खतरे की घंटी जरूर हो सकता है। राजनीति में छोटे छेद ही अक्सर बड़े जहाजों को डुबाने का काम करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है। क्या बीजेपी इस अदृश्य चुनौती को पाप कर अपनी रणनीति बदलेगी या फिर यह फैक्टर इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाएगा?